आप सभी के समक्ष बहुत सारी बातें सुनते रहते हैं। उनमें से अधिकांश बातें मात्र कल्पनाओं का जाल भी हो सकती है या हो किसी का बकबक भी हो सकता है। और आप आज मेरी बकबक सुनेंगे और इस बकबक के लिए न जाने कितने लोग तरसते रहते हैं। और ये बकबक हर किसी को सुनने के लिए बिल्कुल नहीं मिलती है। ऐसी बकबक सुनने के लिए तो बहुत बड़े बड़े शो होते हैं। शो में हजारों लोग आते हैं, लाखों लोग आते हैं, करोड़ों का धंधा चलता है सिर्फ उसी बकबक पर। तो ये इस बकबक की जो इम्पोर्टेंस है, बहुत बड़ी इम्पोर्टेंस है, और इसी बकबक से सारी दुनिया चलती है। तो थोड़ी सी बकबक आप हमारी भी सुन ले। जब आप कार की ज्ञान की बातें सुनते हो, समझते हो, तो जरा तनिक इधर भी देखिए। क्या पता कुछ काम की बात मिल जाए, क्या पता कुछ ज्ञान की बात मिल जाए। तो इसका आरंभ हम कैसे करें? हम इसका आरंभ कहां से करें? किस बात से हम इसका आरंभ करें? यही तो समस्या का कारण था मेरे लिए। इसलिए मैं आज आप सबके समक्ष एक बात पूछने के लिए प्रस्तुत हुआ हूं आज। और आप सभी से मेरा विनम्र आग्रह है, मेरा निवेदन है कि इस बकबक की महा शुरुआत में आप सभी अपना कर्तव्य निभाएं। आपका कर्तव्य मात्र इतना है कि आपको आज एक प्रश्न पूछना है, एक बात रखनी है, कोई भी अपनी एक शुरुआत करनी है। और हमारा कर्तव्य क्या है? उस बात, उस तथ्य, उस चीज, क्षमा करें मित्रों, कोई व्यवधान पड़ गया था हमारे इस स्टूडियो में। किसी बाहरी व्यक्ति का हस्तक्षेप हुआ था, इसलिए हमें उनसे मिलने जाना पड़ा और कुछ वार्तालाप हुई। यही कोई 2 मिनट लगे भी। तो हम पुनः प्रस्तुत है वही बात लेके। जब मैं बाहर था तो मैंने सोचा कि मैं भूल जाऊंगा कि क्या बात थी, लेकिन सब कुछ यथावत है, मुझे स्मरण है कि क्या बात है। तो चलिए आप अपना एक प्रश्न मत, कुछ भी बात रखिए, कमेंट में कमेंट कीजिए। मेरा अब फिर मुझे कोई व्यवधान हो रहा है, कोई ऐसी अनावश्यक डिस्टरबेंस हो रहा है, तो मैं आपकी बात पुनः शुरू करते हैं। चलिए, मुझे आपके कमेंट का इंतजार है। मैं अपनी ओर से कुछ नहीं, मैं अपनी ओर से क्या, अपनी ओर से तो केवल बक बक निकलेगी। अगर करनी है तो मैं कर देता हूँ। आपकी रिक्वेस्ट पर भी कोई जानकारी दी जाए तो ये मेरे ख्याल से एक सर्वश्रेष्ठ विकल्प हो सकता है आप सज्जनों के लिए। तो आप कमेंट करें और हम शुभारंभ करते हैं इस यात्रा को। ये यात्रा पहले आरंभ हो चुकी थी, लेकिन उस यात्रा में हमने अपनी बकबक शुरू कर दी थी। हमें लगा कि चलिए रहने दीजिए इस बात, भूतकाल की तरफ क्यों जाना हमें, हम तो वर्तमान में हैं। चलिए, बकबक की वैल्यू बहुत ज्यादा है। अब मेरे पास कोई विषय तो है नहीं बोलने के लिए, क्योंकि विषय मेरा नहीं है, विषय मित्रों आपका है। आपके विषय पर ही कहानी आगे बढ़ेगी। तो मैं क्यों समस्या
आपको बुलावा दूं? है, आप ही बुलावा दीजिए कुछ। चलिए, अब मैंने अपनी रिक्वेस्ट अर्थात प्रार्थना अर्थात अनुरोध कर दिया। अब आप पर है कि आप अपना कर्तव्य कमेंट करके कैसे निभाते हैं, क्योंकि आपका कर्तव्य कमेंट करके उसका प्रत्युत्तर देना। अरे प्रत्युत्तर का अर्थात क्या? रिव्यू नहीं, रिव्यू अलग है, कमेंट। हाँ, कमेंट। और एक अच्छी बात मैं आपको बताने जा रहा हूं जो मैं भूल गया शायद। यूट्यूब, इस यूट्यूब की कहानी मुझे अति प्रिय लगी। मैं इस यूट्यूब का दिल से धन्यवाद देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रस्तुत किया है इस पूरी दुनिया के सामने, और इसमें ऐसे ऐसे फीचर, ऐसे ऐसे ऑप्शन दिए गए हैं जो दो पक्षों के लिए बहुत ही अच्छे हैं। मैं तीसरे पक्ष की बात नहीं कर रहा हूँ। दो पक्ष, पहला पक्ष है ग्रहण करने वाला, दूसरा पक्ष है प्रस्तुत करने वाला। अरे प्रस्तुत करने वालों की बात देखिए आप, पहले तो यूट्यूब को समझ लेते हैं। इसके अंदर दो वर्ड हैं। अब मेरी इतनी टेक्निकल बुद्धि का इस्तेमाल मैं नहीं करता इस बात को समझने में। अगर टेक्निकल में जाएंगे तो बहुत सारी बातें सामने आएगी। मुझे लगता है कोई व्यवधान है, चलिए छोड़िए, सामान्य सी बात है। हम कुछ बात कर रहे थे तो YouTube, अब इसकी परिभाषा जो मेरे समझ में आ रही है, जो मेरी बुद्धि इसको पकड़ पा रही है, इसके अंदर दो शब्द हैं, एक है यू, दूसरा है ट्यूब। यू माने आप, सही कहा ना मैंने, और ट्यूब, ट्यूब आपने देखा है कि एक टीवी के अंदर एक ट्यूब लगा होता था, जिसको, उसका नाम कैथोड रे ट्यूब हो सकता है, कुछ भी जो कंपनी रखे या जो ट्यूब की बनावट है, उसके मटेरियल वगैरह, उसके गुणधर्म, उसके अनुसार उसका नामकरण होता है, जो भी है। हम ट्यूब की इस ट्यूब को हम इस प्रकार देखते हैं कि इसके माध्यम से हम कुछ वीडियोस को देख सकते हैं। ये हो ना वीडियोस जो भी है, अब वीडियोस के अंदर तो टेक्स्ट, इमेज वगैरह सब चीजें आ गई है। तो ये सुविधा सबको देने के लिए, सभी के लिए सर्वसुलभ। और इसका एक दूसरा अर्थ मैं ये समझता हूँ कि जैसे कोई एक चैनल है, टीवी पर क्या होता है कि एक चैनल होता है, तो इसके अंदर भी वही चैनल है, वही सब कुछ है इसके अंदर जो टीवी के अंदर होता है। टीवी के अंदर जो चैनल का जो ओनर है, मतलब जिसने जो चैनल क्रिएट किया है, वो अपने कंटेंट, उसे फिल्म, मूवी, सीरीज, कॉमेडी, कुछ भी कह सकते, वो डिलीवर करते हैं, प्रस्तुत करते हैं, और हम उसको कंज्यूम करते हैं, देखते हैं। हम दर्शक है, वो प्रस्तुत करने वाले, जिसको आजकल कंटेंट क्रिएटर कहा जाता है। तो यूट्यूब ने इतना अच्छा अपने को प्लेटफॉर्म दिया है, और सिंपल और सामान्य तरीके से कोई भी इसका आसानी से इस्तेमाल कर सकता है, और इसके दोनों पक्षों के लिए सभी नियम अच्छे बनाए गए हैं, ताकि दोनों पक्षों को कोई कठिनाई ना हो। और इसमें तीसरा पक्ष व्यापार का है, उसके लिए भी यूट्यूब ने ख्याल रखा है। तो कुल मिला के यूट्यूब एक वीडियो शेयरिंग के संबंध में, या वीडियो शेयरिंग का कोई अगर प्लेटफॉर्म सर्वश्रेष्ठ है, तो मैं वो यूट्यूब को मानता हूँ। मानता नहीं, जानता हूँ। इसी की बदौलत, इसी के कारण मैं आज आप सबके समक्ष अपनी बात बड़ी ही आसानी से रख पा रहा हूँ। तो मैं अपनी बात को यहीं विराम देता हूँ। आपसे अनुरोध है कि
इस सफर को बढ़ाइए। इस सफर को बहुत आगे तक ले जाना है और ये कार्य आपके माध्यम से ही संभव है। इसी उम्मीद, इसी आशा के साथ मैं प्रकाश आपसे आज्ञा लेता हूं। मिलता हूं आपके सभी कमेंटों में जो मुझे प्रथम 9 कमेंटों में मैं एक एक करके सभी पर अपने विचार प्रस्तुत करूंगा। मैं केवल अपने विचार प्रस्तुत करता हूं, उसके संबंध में उसको कैसे समझना है, कैसे निर्णय लेना है, वो आप पर है। मुझे जो विचार या तथ्य जो मेरी समझ में सही है, सबसे श्रेष्ठ है और तर्क की कसौटी पर खड़ा है, उसी को ही मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। मेरी पूरी कोशिश यही रहेगी कि सभी मिलावट रहित हो, शुद्धता की कसौटी पर खड़ा हो और आपके मन मस्तिष्क में किसी भी प्रकार का कोई व्यवधान पैदा न करे। एक बात हमें और स्मरण आ गई इसी तथ्य पर कि हम कुछ भी देखते हैं या सुनते हैं तो वो में एक बहुत ही मुझे लगता है कि बड़ी बात हो सकती है, छोटी हो सकती है, वो उसका लेवल तो आप चेक करेंगे। बस मैं उस बात को व्यक्त कर रहा हूँ कि हम जैसा देखते हैं, जैसा सुनते हैं, जैसा हमारे आसपास का वातावरण होता है, उसका हम पे असर पड़ता है। तो हमेशा जो आप देख रहे हो, देखिए कि कहीं वो भ्रम युक्त तो नहीं है। हमेशा भ्रम युक्त जो बात या तथ्य होता है वो हमेशा समस्या पैदा करता है और वो समस्याओं का जाल बनता जाता है। तो इस प्रकार की प्रोग्रामिंग से हमें बचना है, हमें इससे अवश्य बचना है। अपने ज्ञान की हमें रक्षा करनी है, तो अपने ज्ञान की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। अब ज्ञान की रक्षा का तात्पर्य ये है कि आपने किसी वस्तु, तथ्य, कुछ भी हो सकता है, उसको आपने जाना है, समझा है, आपने अपना ऊर्जा लगाई है, अपना समय दिया उसे। अब कोई उसके विपरीत या विरोधाभासी आपको तथ्य मिले तो आप भ्रम में पड़ जाते हैं कि इनमें कौन सत्य है। और अगर वो भ्रम अर्थात अगर कोई, उसको वहम कह सकते हो, या वहम का तात्पर्य होता है कि कोई चीज हमें सही लगती है लेकिन वो असल में गलत होती है, उसे भ्रम कहते हैं। भ्रम का सीधा सा अर्थ है कि हमें वो चीज सही समझ आती कि ये सही है, लेकिन अगर वास्तव में देखा जाए तो वो गलत होती है। इसको वहम कहते हैं। अब इसकी परिभाषा आप स्वयं जानते हैं। तो मेरे कहने का तात्पर्य है कि हमारे इस चैनल पर मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं आपको वहम या भ्रम युक्त बातों से दूर रखूं, या ऐसी बातें न करूं जिसमें कोई भ्रम हो या वहम हो। इन सभी बातों का ध्यान रखते हुए मेरा प्रयत्न रहेगा कि आप तक आपके द्वारा पूछे गए प्रश्न या तथ्य या वस्तु संबंधित में सर्वश्रेष्ठ तर्क में उतरने वाले और आपको जल्दी से समझ आने वाली स्तुति दूंगा, अर्थात अपने विचार रखूंगा और आपके सभी निर्णयों का मैं भी सम्मान करूंगा। आपको अगर कोई आपत्ति हो, किसी तथ्य विचार में आपको कुछ त्रुटि नजर आए,
आपका पहला कर्तव्य है कमेंट करना। मैं आपके सभी कमेंट को पढ़ने का, उसे समझने का वचन देता हूं। मैं आपको वचन देता हूं कि मैं आपके हर कमेंट को पढ़ूंगा, नहीं हर कमेंट को। समय लगेगा तो मैं बता दूंगा कि इतना समय लगेगा, पर मैं आपकी कमेंट को पढ़ूंगा और उस कमेंट में जो मुझे युक्ति संगत लगा, अच्छा लगा, अच्छे का तात्पर्य जो मुझे लगा कि एक वहम है, या मुझे लगा कि ये मेरा वहम हो सकता है, आपका वहम हो सकता है, मतलब मेरे से भी त्रुटि हो सकती है, आपसे भी हो सकती है, त्रुटि तो कहीं से भी हो सकती है। तो जिस तरफ से भी हो, मैं उसको वापस सुधारने के लिए आपको उस कमेंट के नाम, अगर आपकी अनुमति है तो, नहीं तो मैं उस कमेंट के हवाले से मैं आपको जानकारी दूंगा। दर्शकों, अब मुझे आज्ञा दीजिए, अब मैं प्रस्थान करता हूं। अब मुझे इंतजार है आपके कमेंट का। आपके कमेंट का। बातें तो बहुत हैं, बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे तथ्य हैं, बहुत कुछ है, पूरा का पूरा समुद्र पड़ा है। इस समुद्र का गोताखोरों में, क्या शब्द मैंने अभी इस्तेमाल किया, गोताखोर? नहीं नहीं, ये शब्द मेरे विचारों में, मेरे लिए या मेरे स्वभाव के लिए युक्ति संगत नहीं है। मैं इसे परिवर्तन करता हूँ, अर्थात मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ। अरे शब्द वापस कैसे ले सकते हैं? शब्द एक बार अगर मुंह से बाहर निकल गए तो पुनः तुम नहीं ले सकते। लेकिन हमारे व्यवस्था में ऐसा है कि आप शब्द वापस ले सकते हैं, उसकी लिखित होती है। लेकिन खैर छोड़िए, नहीं हम किस मुद्दे पे थे, हमें स्मरण नहीं है। अभी हम आज चलिए तो समुद्र के अंदर, समुद्र का तात्पर्य है कि इतने सारे विचार, इतनी सारी बातें, उसमें सत्य को खोजना कितना कठिन हो गया है। अब एक बूंद माने एक विचार, इस पूरी पृथ्वी पर जितने भी मनुष्य हैं, जीव प्राणी जो सोच सकते हैं या विचार व्यक्त कर सकते हैं, व्यक्त का तात्पर्य उनके मन में किसी तत्व, किसी वस्तु, किसी चीज या कुछ, किसी के प्रति कोई बात, कोई विचार पैदा हो जाए, तो ऐसे असंख्य विचारों को मिलाकर एक समुद्र बना। अब तात्पर्य ये थोड़ी है कि समुद्र सब जगह एक जैसा हो, अर्थात उसका पानी एक जैसा हो, नहीं। समुद्र कभी वास्तव में भी एक जैसा नहीं। आपने देखा होगा दो समुद्रों के बीच में एक धार होती, दीवार होती, देख लेना, आप देख सकते हो। लेकिन यहाँ पर इस समुद्र के अंदर हर बूंद के बीच धार है। कहने का तात्पर्य कि हर विचार अलग अलग, तथ्य वही, चीज वही, वस्तु वही, लेकिन विचार अलग अलग। उदाहरण के लिए सूर्य को देख लीजिए। सूर्य को हम नित्य देखते हैं, नित्य प्रतिदिन देखते हैं, रात नहीं प्रतिदिन, मैंने शब्द का इस्तेमाल किया। नित्य देखते हैं तो आप हमेशा ये कह सकते, आप हमेशा कैसे कहोगे? अर्थात आप कह सकते हो कि सूर्य तो रात में कहाँ दिखता है। आपने बोला हम नित्य देखते हैं, नित्य का मतलब हमेशा, तो रात भी है ना, दिन भी है। तो मैंने कहा कि प्रतिदिन, हम प्रतिदिन दिन दिन को देखते, प्रति रात नहीं। प्रति रात तो चंद्रमा है, चंद्रमा तो दिन और रात दोनों में देखा जा सकता है। चलिए इन रहस्यों से हम पर्दा बाद में उठेंगे। सूर्य के प्रति जो देखने पर तो जो विचार आ रहे हैं सबके मन में भिन्न भिन्न प्रकार के हैं। सूर्य एक है, तथ्य एक है, चीज एक है, जो सबको समान रूप से दिखाई दे रही है, लेकिन उसे लेकर सबके विचार एक जैसे नहीं हो सकते। सूर्य एक है, एक जैसा सबको दिख रहा है, लेकिन विचार भिन्न भिन्न होंगे। कोई कहता क्या, कोई कहता क्या,
कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि किसी एक ही तथ्य पे, एक ही बात पे, एक ही विषय पे लोगों के हजारों मत, हजारों बातें हैं। अब इनमें कौन सत्य है, क्या सत्य है, इसका निर्णय करना बड़ा कठिन है, बहुत बड़ा कठिन है। इस कठिनाई से आप बहुत परेशान होते हो। ऐसा इसलिए कि हर किसी को वो बात अलग तरह से समझ आती, उनका विचार अलग तरह से हो जाता है। अब वो उसको सिद्ध करने के लिए, देखिए, सभी बातों को सिद्ध करने में लगे हैं। हर किसी को देखिए, वो कहता नहीं ऐसा है, और उसके लिए वो तर्क बिठाता है। तर्कों का जाल, तर्कों का जाल अर्थात कि जैसे कोई सूर्य के प्रति मैंने कुछ कह दिया। मान लीजिए कि हम 50 व्यक्ति बैठे हैं, 50 व्यक्तियों ने एक बात, एक तथ्य, एक चीज, एक वस्तु, एक ही चीज, उसके बारे में 10 प्रकार के विचार प्रस्तुत किए। अब विचार तो उनमें 10 है, लेकिन सत्य तो एक ही हो सकता है। सब सत्य नहीं हो सकते। हाँ, सभी सत्य हो सकते हैं अगर नदियां समुद्र में मिल जाए तो, अर्थात उनके विचार अगर एक किसी विचार पे टिक जाए तो। अच्छा, 10 है, 10 में से 9 विचार अगर अंततः एक किसी पे टिक जाए तो वो क्या है, सत्य है। सत्य तो सुने, सुने, सुने का अर्थ सुने नहीं, शून्य। न को पूरा नहीं, आधा बोलना है, शून्य, समाप्त। नो के बाद कुछ नहीं होता है, पता है ना आपको। इसलिए मैं कह रहा हूं कि हमेशा किसी तथ्य बात पर पहुंचने के लिए लोग, या उसे सिद्ध करने के लिए वो 10 व्यक्ति क्या करते हैं, तर्कों का जाल बुनते हैं। तर्क, तर्क कहां से लाते हैं, वो तर्क उन्हें कहां से मिलते हैं, वो तर्क उन्हें, आप बता सकते हैं कि वो तर्क कहां से मिलते हैं। वो तर्क उन्हें इंफॉर्मेशन के बंडल से मिलते हैं। आपको पता है कि हर मनुष्य के पास एक मेमोरी है, एक कचरा पात्र है, उस कचरा पात्र में बहुत सारी चीजें भरी पड़ती रहती है। अब उन सभी चीजों में से वो अपने बात को सिद्ध करने के लिए उनको उठाते हैं, एक एक करके उठाते हैं, और उनका एक पूरा एक जाल तैयार करते हैं, और उस जाल को सामने वाले पे फेंक देते हैं कि फंस जाए इसमें, और हाँ कर दे कि आप सही कह रहे हैं। ऐसे बुद्धिजीवी हमारे देश में, विदेश में काफी हैं, जिनकी संख्या बहुत ही अनंत है, जिसे गिन नहीं सकते। हाँ, और उसके जाल में हर कोई फंस जाता है। वो जाल भी बड़ा इतना स्ट्रोंग बनाते हैं। जैसे ही कोई उनके पास तथ्य आया तो वो क्या करते हैं, अपनी मेमोरी को कॉल करते हैं, मेमोरी में उससे संबंधित बातें निकल आती हैं सामने, उनको जोड़ तोड़ करके सेट करके सामने वाले पे फेंक देते, सामने वाला परास्त। अब आप ही बताइए, एक चीज पे अगर 10 अलग अलग अपने विचार व्यक्त करे, वो 10 सही नहीं है, एक सही है उसमें, ठीक है ना। अगर वो 9 उसमें मिल रहे हैं तो वो 9 सही है, क्योंकि 9 जीरो में मिलते हैं, सब समाप्त हो जाता है। इसलिए 369 जीरो का कॉन्सेप्ट है, 3 6 9 जीरो, मतलब कि सब कुछ 9 के बाद समाप्त हो जाता है, जीरो हो जाता है। 369 उत्पत्ति, संचालन, चलना, समाप्त हो जाना, तीनों के अलग अलग चीजें हैं, और ये हर क्षण हो रहा है, अभी भी घटित हो रहा है, अभी यही घटित हो रहा है। 369 घटित हो रहा है, जीरो घटित नहीं हो रहा है। जीरो घटित हो गया, उन 9 चीजों का विलय शून्य। इसलिए भारत को यूं ही महान नहीं कहा जाता है, भारत यूं ही महान नहीं है, भारत की महानता यूं ही नहीं है, भारत की महानता कोई कोरी कल्पना नहीं है। भारत तो महान,
अब मैं क्या, मेरी क्या औकात है कि मैं भारत की प्रशंसा करूं, भारत की प्रशंसा। चलिए इस विषय पर हम क्यों चर्चा करें। मैं बातों से भटक रहा हूं, मैं किस तथ्य के लिए कहां बात कर, कहां से कहां हम चले गए। ये जो जाल फेंका जाता है हम पे, इस जाल में क्या होता है कि हम फंस जाते हैं, हमारी क्षमता नहीं समझ पाती इस बात को। तो मित्रों, कई ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जिस पे हमें चर्चा करनी है, और एक बात तो हम आपको बताना भूल गए। वो बात ये है कि मैं तकनीकी, विज्ञान, सभी विषय पर कड़ है क्या, नहीं मैं कहता हूं। अब मैं भी क्या बातें कर रहा हूं, ये मेरी फिजूल की बातें। चलिए अब हम आपसे अनुमति लेते हैं कि हमें अनुमति दे अगले वीडियो पर। हमारा अगला विचार वीडियो के रूप में आपके सामने जल्दी प्रस्तुत होगा। देखते हैं इस पहले वीडियो में किसका कमेंट चुना जाता है या चुना जाएगा। इस अंतहीन का सफर मेरी इस बात के अंत करने में ही छुपा है, क्योंकि जब तक किसी चीज का अंत नहीं होता तो उसकी शुरुआत नहीं हो सकती। अंत और शुरुआत ही है। अब इस पे एक और विषय शुरू हो गया अभी। चलिए, अंत और शुरुआत। अभी इस मनुष्य शरीर के अंदर एक घटना चल रही है। इस घटना को अब आप क्या नाम दोगे आप ही देख लो। जितने वैज्ञानिक, साइंटिस्ट, मनोविज्ञान आदि का अध्ययन करने वाले, देखिए कि अपने माइंड में एक मेमोरी है जिसके अंदर सूचनाएं एकत्रित होती है, और एक हमारी चेतना कॉन्शियस है, उन सूचनाओं को पढ़ती है, रीड करती है, अपने होने का अनुभव करती है, अपने अस्तित्व का अनुभव करती है। मेरे विचार पे ये है कि ये अस्तित्व कुछ समय के लिए मिट जाता है, फिर किसी समय के लिए प्रकट हो जाता है। इसको हम क्या मान सकते, अगर वो लगातार चले, लगातार वो नष्ट ही ना हो, तो वो शुरू भी नहीं हो सकता। क्योंकि जीवन शुरू हो रहा है, चल रहा है और नष्ट हो रहा है। तीन चीजें हो रही है इसमें, पैदा होना, फिर उसका बन पैदा बने रहना, मतलब कोई चीज अगर पैदा होती है तो नष्ट भी हो जाती है उसी समय, लेकिन उसके बीच में एक चीज होती है समय, अर्थात बने रहना। देखिए ये बात बहुत ही गूढ़ हो जाती है, तो और ऐसे रहस्य में आपके सामने ऐसे प्रस्तुत करने का कोई अर्थ नहीं है। आप कमेंट करेंगे तो ही मैं इस बात पे चर्चा करूंगा। ऐसे ज्ञान की मोती समुद्र में भरे पड़े हैं, अरे इन्हें तो मैं ला के बैठा हूं, आपके लिए रखे पड़े हैं। अब आप किस मोती को ढूंढ रहे वो बता दो, उस मोती को लाके आपके सामने YouTube पे हम प्रस्तुत कर देंगे विचार के रूप में। विचार मोती अपना विचार व्यक्त करें। एक बात अन्य